बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मुफ्तख अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हम ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं एसिड बेस के। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने अरेनियस कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। एसिड बेस के कॉन्सेप्ट है जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट था उसने 1884 में किया था। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन की बात करता है, यानी वाटर, उसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। एक्वस सोल्यूशन की बात करता है तो उसके अदर देन वाटर अगर सोल्यूशन होगा तो उसमें वो एसिड बेस की बात नहीं करता। तो फिर 1923 में जो आया था ब्रोंस्टेड, दो साइंटिस्ट थे, एक डेनिश केमिस्ट था जो कि ब्रोंस्टेड था और दूसरा इंग्लिश केमिस्ट था टी.एम. लोरी। ब्रोंस्टेड, तो ये लोरी और ब्रोंस्टेड जो है इन दोनों ने मिल के अरेनियस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। तो ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का? According to Bronsted and Lowry, the acid is a substance molecular ion which can donate proton. अब प्रोटॉन क्या चीज़ है? पिछली वीडियो पे मैंने बताया कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बनाता है? ये देखिए, हाइड्रोजन है, इसके क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसके जो है इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें कोई भी नहीं होता। तो हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोजन प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सिर्फ हाइड्रोजन प्लस रहे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो बाकी क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन। तो इसको आप हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो क्या है ये? हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इसको कहते हैं। तो लोरी और ब्रोंस्टेड ने भी इसी नाम से इसको किया कि हाइड्रोजन जो एसिड होता है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस मॉलिक्यूल या आयन हो जो कि डोनेट कर दे प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन आयन निकाल दे। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे अरेनियस ने कहा था, तो उसने कहा था कि हाइड्रोजन आयन अगर वो एक्वस सोल्यूशन में देता है, तो इन्होंने कहा था कि जो भी डोनर हो, जो भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर हो, यानी वो प्रोटॉन दे दे, तो वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। और बेस जो है वो क्या होता है? बेस जो है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो, एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे है बेस, क्या उसके मुताबिक एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है और बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे है ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस प्लस NH3, ये अमोनिया है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से इसका ये हाइड्रोजन अपना दे देता है इसको, यानी ये प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन जब इसको देता है तो ये NH3 है तो NH4 हो जाता है, NH4 प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाता है क्योंकि ये भी एक्वस मीडियम है, और प्लस क्लोराइड आयन जो है वो अलग हो जाते हैं। तो क्या हुआ? इसने प्रोटॉन दिया, ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये क्या होगा? ब्रोंस्टेड के मुताबिक ये क्या हो गया? एसिड हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये क्या है? बेस है। क्यों बेस है? बिकॉज इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब इसी तरह अगर यहाँ पर HCl की बजाय अगर हम वाटर कहें तो अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड वाटर भी जो है वो क्या है? एसिड। इस रिएक्शन में वो क्या काम करेगा? एज अ एसिड काम करेगा। तो ये अब क्या करेगा? जब ये रिएक्शन होगा तो ये फिर हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा NH4 प्लस और यहाँ पर OH अलग हो जाएगा।
OH आयन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसने दिया प्रोटॉन और इसने लिया, ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो डोनर क्या होता है, ये एसिड है और ये एक्सेप्टर है, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोस्टेड डेफिनेशन, तो ये क्या है, ये बेस होगा। अब वाटर यहाँ पर तो एज अ बेस कर रहा है, लेकिन यही वाटर अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इसको दे देगा। तो ये हाइड्रोजन इसने यहाँ पर वाटर जो है वो ऐसा बेस कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। और ये जो है ये क्या है, ये एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है यहाँ पर। तो इसने दे दिया, तो ये क्या बना देंगे, H3O बन जाएगा प्लस, और प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन की है, इस कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, बहुत इजी है कि लोरी और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था कि एसिड ऐसा सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन है विच इज प्रोटॉन डोनर, एंड बेस आर द सब्सटेंस which can accept proton or which are proton acceptors। एग्जाम्पल क्या, हमने यहाँ पे वाटर को देखा कि एक रिएक्शन में जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर वो एज अ डोनर, प्रोटॉन डोनर रिएक्ट करता है। तो प्रोटॉन डोनर है, जब अमोनिया के साथ करेगा तो वो एज अ एसिड रिएक्ट करेगा, और जब वो HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ बेस करेगा। इट मीन्स इट हैव बोथ क्वालिटीज, बोथ प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक। ये जो ऐसे सब्सटेंसेस जो बोथ एज अ एसिड भी रिएक्ट करें और ऐसा बेस भी, तो उन दोनों को, उस सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पर एक और टर्म आपके समझने वाली है कि कांजुगेट एसिड और कांजुगेट बेस की। अब देखें यहाँ पर जब ये रिएक्शन होता है, HCl जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है, ये प्रोटॉन डोनर है और यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, और ये प्रोटॉन लूज करके ये क्लोराइड आयन इसका नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो ये अब क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन अब दे सकता है, इसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो इसमें प्रॉपर्टी ये प्रोटॉन दे सकता है, यानी ये एज अ प्रोटॉन डोनर रिएक्ट कर सकता है। तो जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, कांजुगेट, जो अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोस्टेड जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो ये क्या होगा, ये इस बेस का कांजुगेट एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांजुगेट एसिड। अब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, ये इसका, ये बेस है NH3, जब ये NH4 प्लस बन जाता है तो ये इसका कांजुगेट एसिड होता है। अब ये देखें क्लोराइड आयन है, अब इसमें जो है क्या है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। तो ये इससे बना है, क्योंकि इसमें से प्रोटॉन निकल गया तो ये क्लोराइड आयन में बन गया, तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। इस एग्जांपल में देख लें, H2O है, प्रोटॉन जब इसने लूज कर दिया तो ये OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हो गया, यानी फिर ये क्या हो गया, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया। यहाँ पर NH3 है, ये बेस है, इसने इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये अमोनियम आयन में चेंज हो गया। तो यहाँ पर अब ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाता है। तो ये इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। यहाँ पर आप देखें, HCl है, इसने क्या किया, प्रोटॉन लूज कर दिया। जब इसने प्रोटॉन लूज कर दिया तो ये इसमें चेंज हो गया, तो ये HCl का कॉन्जुगेट बेस होगा। और H3O ये वाटर का क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।